1001 बिट टूल्स स्केचअप के लिए एक ऐसा अमेजिंग प्लगइन है जिसे यूज़ करके 3D मॉडलिंग के लिए और भी अमेजिंग ऑप्शंस खुल जाते हैं स्केचअप के अंदर। 3D मॉडलिंग यानी कि और भी आसान हो जाती है। ये टूल्स या प्लगइन्स या एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल करनी होती है स्केचअप के अंदर, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैली राजपूत, वेलकम टू डिज़ाइनगोरिथम। लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। तो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये टूल बॉक्स यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक एक करके हम हर एक टूल को यूज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टूल है वो है ड्रॉ अ पॉइंट ऑन अ फेस बाय डिफाइनिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने टूल पिक कर लिया है और अब वो मुझसे यहाँ पर एक फेस पिक करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने फेस को पिक कर दी। अब वो मुझसे एक रेफरेंस पॉइंट मांग रहा है, तो रेफरेंस पॉइंट के लिए आप मार्किंग कर सकते हो पहले से ही। यहाँ पे मैं मान लीजिए इसको रेफरेंस पॉइंट बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाया। अब मैं डिस्टेंस यहाँ पे बताऊँगी, मैं वैल्यू भी दे सकती हूँ या सीधे क्लिक कर सकती हूँ। तो मैं नीचे जो मेजरमेंट बॉक्स है उसमें वैल्यू दे देती हूँ, मान लो 3 फीट और एंटर करती हूँ। अब वो नीचे की तरफ मुझसे डिस्टेंस मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो मैं 1 फीट और एंटर कर देती। तो यहाँ पे उसने एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ पे मैं कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट कर सकती हूँ इस पॉइंट के अराउंड, या इस पॉइंट से शुरू होती हुई मैं कोई भी ज्योमेट्री यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ। अगला टूल जो है वो हमारा डिवाइड एंड प्लेस कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स अलॉन्ग एजेस है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 ज्योमेट्री क्रिएट की हुई हैं, एक लाइन है और एक आर्क है। तो यहाँ पे मैं ये लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे ये टूल ले रही हूँ और एक विंडो खुलेगी। अगर वो कुछ वाइट आए तो यहाँ नीचे की तरफ स्लाइड करके ऊपर लेकर आना, तो ये वापस से दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स बता सकते हो। यहाँ मान लीजिए मुझे 8 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे आप चाहो तो फिक्स्ड डिस्टेंस बता सकते हो या इसकी और भी पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर सकते हो, जैसे सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल पॉइंट, यहाँ पे ये ऑप्शन चेक्ड है। इसके अलावा दूसरे भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। और डिवाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करके मार्किंग कर देता है, ठीक है। और आर्क के ऊपर भी हम चाहें तो सेम काम कर सकते हैं। आर्क को सिलेक्ट करोगे, टूल पिक करोगे और यहाँ पे कितने नंबर में डिवाइड करना है वो नंबर दोगे, और चाहो तो ये सारी वैल्यूज़ भी आप चेंज कर सकते हो। और डिवाइड एज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एज को वो डिवाइड कर देगा कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो अगला टूल है यहाँ पर वो अलाइन सिलेक्टेड एंटिटीज़ टू पिक पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम इस एंटिटी को सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। अब मेरे को इसके अकॉर्डिंगली इसको अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे पहले तो टूल पिक करूँगी। सिलेक्शन लेने के बाद ये टूल पिक कर लिया हमने। अब वो मुझसे रेफरेंस पॉइंट ऑन सिलेक्टेड एंटिटी मांग रहा है, तो मैंने मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया। अब वो मुझसे फर्स्ट पॉइंट टू डिफाइन फर्स्ट एक्सिस, तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे इस एंटिटी के ऊपर दे दिया। अब वो सेकंड पॉइंट मांग रहा है, तो मैंने ये पॉइंट दे दिया। अब वो न्यू पोजीशन फॉर रेफरेंस पॉइंट मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको पोजीशन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट अब फर्स्ट एक्सिस बतानी है और सेकंड एक्सिस बतानी है। क्लिक करते से वो यहाँ पर इसको इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर देगा। सिंपल था ये टूल। अगला टूल है हमारे पास ड्रॉ एन एज परपेंडिकुलर टू एन एज। तो यहाँ पे हम मान लीजिए मुझे इसमें कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने टूल पिक कर लिया। अब मैं स्टार्ट पॉइंट बताऊंगी और किसके परपेंडिकुलर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है उस एज को मैं सिलेक्ट करूंगी, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वापस से करते हैं, स्टार्ट पॉइंट पिक करेंगे और किसके परपेंडिकुलर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है वो लाइन पिक करेंगे। इस तरीके से ये टूल वर्क करता है। अगला जो टूल है हमारे पास वो है ड्रॉ फेस ऑन अ प्लेन डिफाइंड बाय 3 पिक्ड पॉइंट्स। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले टूल को पिक कर लेते हैं और 3 पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और अब हम इसके अकॉर्डिंग फेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड डबल क्लिक करके वहाँ पे फेस क्रिएट हो जाएगा जो कि इसके साथ में अलाइंड होगा एक तरीके से। तो कुछ इस तरीके से।
अगला जो टूल है यहाँ पर वो है ड्रॉ फेस बेस्ट फिट टू अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, इनको यूज़ करके जो बेस्ट फिट हो सकता होगा फेस वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो टूल ले लेते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे उसने डबल क्लिक करके हमने लास्ट वाले पॉइंट पर यहाँ पे जो बेस्ट फिट हो सकता था, ये क्योंकि पॉइंट्स को प्लेनर नहीं है, कोई कहीं पे बना हुआ है कोई कहीं पे किसी प्लेन में, तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट जो फेस क्रिएट हो सकता था यहाँ पे उसने हमें बना के दे दिया है। अब अगला टूल हमारे पास है एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल अलोंग सिलेक्टेड पाथ विदाउट ट्विस्टिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पहले आपको जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन टूल है उससे इस प्रोफाइल को इस पाथ के ऊपर एक्सट्रूड करके दिखाती हूँ। तो फॉलो मी टूल है हमारे पास, मैंने ये पाथ सेलेक्ट कर दिया है और फॉलो मी टूल मैंने यहाँ पे पिक किया और मैंने ये प्रोफाइल पिक करी, तो वो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये फेस बना के दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से देखो आप कितना ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये ठीक से इसने बनाया नहीं है। तो सेम हम काम करके देखते हैं, यहाँ पे जो 1001 बिट टूल्स के ऊपर हमको ऑप्शन दे रखा है उससे करके देखते हैं। तो पहले हम पाथ सिलेक्ट करेंगे, पाथ को हमें वेल्ड करना पड़ेगा जो कि JHS के अंदर है हमारे पास ऑप्शन, ये इससे वेल्ड सुपर वेल्ड है हमारे पास ऑप्शन। तो हमने ये सारा प्रोफाइल सिलेक्ट करना है सबसे पहले और सुपर वेल्ड कर देना है उसको। अब हम यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करके और टूल पिक कर लेते हैं और प्रोफाइल पिक करेंगे। अब वो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ऑन प्रोफाइल मांग रहा है, ले लिया हमने, और स्टार्ट पॉइंट हमने ये दे दिया। तो यहाँ पे उसने देखिए हमें पूरी प्रोफाइल को एक्सट्रूड करके दिखा दिया बिना किसी ट्विस्टिंग के। यहाँ पे देख रहे हो कितनी ट्विस्टिंग हो रही है पूरी प्रोफाइल की, यहाँ पे कोई ट्विस्टिंग नहीं हो रही है। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। अब अगला जो टूल है हमारे पास इसके ऊपर वो है एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल एंड मेंटेन टेपर। तो कुछ अगर इस तरीके की प्रोफाइल है, अगर मैं नॉर्मल उसको आपको एक्सट्रूड करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से मेरे को एक्सट्रूड करके देखा कोई भी फेस, जो कि मुझे मान लीजिए नहीं चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि जो टेपर है वो मेंटेन हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें फेस सिलेक्ट करना है और हमें ये टूल पिक करना है। और अब वो हमसे डिस्टेंस मांग रहा है, तो डिस्टेंस हम या तो टाइप करके बता सकते हैं या हम क्लिक करके बता सकते हैं। वापस से करते हैं, फेस सिलेक्ट करेंगे और टूल पिक कर लेंगे और कितने डिस्टेंस पर हमें ये एक्सट्रूजन चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे हम, या वैल्यू भी हम टाइप कर सकते हैं। तो अगला टूल है हमारे पास यहाँ पे रिवॉल्व सरफेसेस। तो यहाँ पे हम पहले प्रोफाइल को पिक करेंगे और रिवॉल्व सरफेसेस का ऑप्शन ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम चाहें तो एंगल, सरफेस सेगमेंट्स, स्केल ये सब चेंज कर सकते हैं। क्रिएट रिवॉल्व सरफेस पे क्लिक करेंगे और हम एक्सिस बताएंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और वेट करेंगे रिवॉल्व होने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करके आपको आपकी प्रोफाइल को दे देगा। अगला टूल है हमारे पास मूव सिलेक्टेड वर्टेक्स ऑन एंटिटीज़। ये जो आर्क है इसकी जो वर्टेक्स है इनको हम मूव करना चाहें। हालांकि इस टूल की मेरे को एज सच कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, फिर भी इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर टूल पिक कर लेते हैं, मैंने सरफेस सिलेक्ट कर रखा है, एज सिलेक्ट कर रखी है और यहाँ पे मैं किसी भी वर्टेक्स को ऐसे मूव कर सकती हूँ। हालांकि मुझे वाकई में इस टूल की कोई ज़रूरत अभी समझ में नहीं आई है। अगर आप लोग चेक करते हो और आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि इस टूल की असल में कहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगले टूल पे चलते हैं हम। यहाँ पर इसके अंदर हमें मिल रहा है फिलेट और शैम्फर। ये जो दो अमेजिंग टूल्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि इसमें मिलने चाहिए, और ऑटोकैड के अंदर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं मगर यहाँ पे हमें मिल नहीं रहे थे। तो अब थ्रू 1001 बिट टूल्स हमको ये टूल्स अवेलेबल हैं। इनको यूज़ कैसे करना है, आप टूल पिक कर लीजिए और वो आपसे एज पिक करने के लिए बोलेगा, फर्स्ट एज एंड देन सेकंड एज। फिर वो आपसे फिलेट डिस्टेंस मांगेगा, तो आप बता सकते हो जितना भी डिस्टेंस आपको फिलेट का लेना है। यहाँ मैं 6 इंचज़ लेके ओके कर रही हूँ, तो यहाँ पे 6 इंचज़ पे उसने फिलेट कर दिया।
अब यहाँ पे शैम्फर कैसे करना है, शैम्फर टूल लेने के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड एज पिक करनी है बारी बारी से, और आपको फिर फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस और सेकंड शैम्फर डिस्टेंस यहाँ पे बताना है। जैसे कि मान लीजिए 5 इंच का मुझे फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस चाहिए और मान लीजिए कि 8 इंच का मुझे सेकंड चाहिए, और मेरे को ओके करना है, तो यहाँ पे वो मुझे शैम्फर करके दे देगा। अब जो अगला टूल है हमारे पास, एक्सटेंड एज टू अ फेस, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई एज यहाँ पे हम बना लेते हैं और मैं चाह रही हूँ कि ये एज यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए। एज सिलेक्ट करते हैं, एक्सटेंड टूल लेते हैं, और कहाँ तक इसको मुझे एक्सटेंड करना है वो मुझे एज सिलेक्ट करनी है, तो वो वहाँ तक उसे एक्सटेंड करके दे देगा। अगला टूल है हमारे पास ऑफसेट एज, तो ऑफसेट एज करना है। अब ऑफसेट इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं ऑफसेट करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ऑफसेट अगर हम बेसिक ऑफसेट लेते हैं तो ये सारी एजेस को ऑफसेट कर सकता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जो कि अगर हमें नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे कोई एक ही एज करनी है ऑफसेट, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको ये टूल लेना है और ऑफसेट डिस्टेंस बता देना है, मान लीजिए 2 इंचेस, और ओके कर देना है। अब आपको एज सिलेक्ट करनी है और साइड बतानी है, एज सिलेक्ट करनी है, साइड बतानी है, कुछ इस तरीके से। अगला टूल है हॉरिजॉन्टल स्लाइस थ्रू कनेक्टेड फेसेस एट सिलेक्टेड लेवल, तो लेवल आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं चाह रही हूँ कि मेरे को इसको स्लाइस करना है, तो स्लाइस करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर देती हूँ ट्रिपल क्लिक करके। अब मैंने स्लाइस का टूल ले लिया है, अब वो मुझसे रेफरेंस पॉइंट मांग रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस या तो मैं इसमें एंटर कर सकती हूँ। मान लो मुझे 2 फीट पे इसको स्लाइस करना है, 2 फीट, और एंटर पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे 2 फीट पे इसको इसने स्लाइस करके ऑब्जेक्ट को दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम इसमें स्लाइस कैसे किया जा सकता है स्केचअप में, तो अभी 1001 बिट टूल्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप स्लाइस कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। राउंड सरफेसेस को भी हम कर सकते हैं। सिलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से मैंने ये टूल ले लिया। अब हम उसे रेफरेंस पॉइंट, मान लो मैंने यही रेफरेंस दे दिया उसको, और वर्टिकल डिस्टेंस में मैंने ये रेफरेंस दे दिया, पिक कर लिया पॉइंट। या मैं वैल्यू भी दे सकती हूँ, मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दी 1 फीट 8 और एंटर किया, तो यहाँ पे क्या किया उसने 1 फीट 8 इंचेस पे इस सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मुझे स्लाइस करके दे दिया, कुछ इस तरीके से। तो अगला टूल भी बड़े कमाल का और बहुत ज़रूरी टूल मुझे लगता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम चाहें तो लीनियर डायरेक्शन में अरे कर सकते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, अरे टूल लो, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ आपको बतानी है, जितनी भी एंटिटीज़ आपको अरे करनी है। मान लो यहाँ पे मुझे 6 टाइम्स करनी है। अब इसके अलावा भी डिस्टेंस वगैरह आप बता सकते हो, और भी चीज़ें हैं, इन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। बिल्ड अरे पे क्लिक करते हैं। अब वो मुझसे जो भी मुझे मेरा ग्रुप है या जिसे मेरे को अरे करना है उस पर एक रेफरेंस पॉइंट मेरे को पिक करना है, तो मैंने ये पिक कर लिया। अब वो मुझसे स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है और एंड पॉइंट पूछ रहा है, और वो मुझे उसके ऊपर ये सारा 6 टाइम्स अरे करके दे रहा है। ऐसे मेरे पास ऑप्शन है 2 डायमेंशन में अरे करने का, तो वो भी देख लेते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है इसमें क्रिएट 2 डायमेंशनल अरे, तो इसके अंदर भी हम पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ से टूल पिक कर लेते हैं। मतलब अगर ये कुछ ऐसे वाइट आ रहा है तो नीचे जाके वापस से ऊपर लेकर आना है इसको। अब यहाँ पे आप कॉलम डिस्टेंस, रो का डिस्टेंस, नंबर ऑफ़ कॉलम एंड रो, मान लीजिए मेरे को 6 चाहिए और यहाँ पे मुझे 8 चाहिए, 8 नहीं, हम यहाँ पे कर देते हैं 4। बिल्ड अरे पे क्लिक करते हैं। अब एक पॉइंट मुझे इस पे देना है रेफरेंस का मेरे ऑब्जेक्ट पे, और एक मुझे स्टार्ट पॉइंट देना है, एक मुझे एक एक्सिस पे देना है पॉइंट, और एक मुझे दूसरी एक्सिस पे पॉइंट देना है। तो यहाँ पे उसने मुझे जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स मैंने बताए थे 6 और 4 मैं इक्वल डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस वहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, मैंने चेंज नहीं किया था, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मुझे अरे करके दे दिया। तो अमेजिंग टूल है। आपको मालूम है अरे कितना ज़्यादा ज़रूरी टूल होता है, हमने ऑटोकैड के अंदर भी देखा है इसको यूज़ करके। ऑटोकैड की भी मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी 2D और 3D की वीडियोज़ हैं, पूरे ट्यूटोरियल्स हैं। एक
रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को कैसे शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट किया जा सकता है, 3D मॉडलिंग, लाइट्स, मटेरियल, तो आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर अरे का भी ऑप्शन है। तो सर्कुलर अरे कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, सर्कुलर अरे का ऑप्शन ले लेते हैं, टूल ले लेते हैं, यानी कि अब आपको कितने डिग्रीज़ में कितने एंगल पे करना है, कितनी एंटिटीज़ यहाँ पे अरे करनी है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे 12 एंटिटीज़ अरे करनी है। बिल्ड अरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक तो इस पे रेफरेंस देनी है, स्टार्ट पॉइंट बताना है बेसिकली हमें। यहाँ पे मैंने इसके सेंटर पे स्टार्ट पॉइंट बताया है और मुझे एक्सिस बतानी है, एक्सिस के लिए क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसके अराउंड 12 टाइम्स मुझे सर्कुलर मेरे को यहाँ पे अरे मिल जाता है। तो अगेन एक अमेजिंग टूल है यहाँ पर ये। अगला जो टूल है हमारे पास वो है बिल्ड वर्टिकल वॉल्स। वर्टिकल वॉल्स आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। तो इस टूल को यूज़ कैसे करते हैं, हमें टूल पिक करना है, आपके पास जो विंडो खुलेगी उसके अंदर आप वॉल की थिकनेस बता सकते हो। मान लीजिए मुझे 6 इंचेस की वॉल क्रिएट करनी है और हाइट चाहिए मुझे 10 फीट, और यहाँ पे मुझे बिल्ड वॉल के ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट पॉइंट बताना है और डायरेक्शन बताना है। आप चाहो तो एक्सिस लॉक कर सकते हो एरो कीज़ यूज़ करके। एरो कीज़ को यूज़ करके जैसे लेफ़्ट एरो की अगर मैं प्रेस करूँगी तो ये ग्रीन के पैरेलल हो गया है, क्लिक करेंगे पॉइंट। अब मुझे रेड के पैरेलल करना है तो यहाँ पर मैं रेड के लिए राइट साइड वाला एरो क्लिक करूँगी, फिर लेफ़्ट एरो, और जो भी मुझे जैसी भी वॉल क्रिएट करनी है राइट एरो एंड डबल क्लिक। तो यहाँ पे मेरी वॉल कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। इसमें एक ऑप्शन और है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि हमारे पास जगह बने। एक प्रोफाइल है जिसको मैं वॉल के लिए यूज़ करने वाली हूँ, वॉल क्रिएट करने के लिए। तो कैसे करना है, वापस से हम बिल्ड वर्टिकल वॉल पे क्लिक करते हैं। अब की बार हम ये चेंज नहीं करेंगे, सेटअप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल के लिए मैं ये प्रोफाइल पिक कर रही हूँ जो मैंने क्रिएट किया हुआ है पहले से। अब वो मुझसे एक रेफरेंस पॉइंट प्रोफाइल के ऊपर पिक करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने ये लोअर पॉइंट यहाँ पे दे दिया और अब वो मुझसे स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है जहाँ पे मुझे ये वॉल क्रिएट करनी है। तो अब मैंने ये लेफ़्ट एरो की को प्रेस किया ताकि ये ग्रीन के पैरेलल हो जाए और डबल क्लिक करके यहाँ पे वॉल क्रिएट कर दी। तो देखो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे व्यू में जाके एज स्टाइल को टर्न ऑफ कर देती हूँ। तो आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके के पैनल्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हो 3D में तो बड़े आसानी से आप इस टूल को यूज़ करके ऐसा कर सकते हो। तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगा ये टूल। अब यहाँ पे विंडो की ओपनिंग्स कैसे क्रिएट करनी है वॉल के अंदर, कोई भी किसी भी तरीके की ओपनिंग आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन ले लो आप, पहले इस टूल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ओपनिंग की विड्थ और हाइट आपको बतानी है। मान लीजिए मुझे 4 फीट चाहिए और हाइट मेरे को चाहिए 6 फीट, और यहाँ पे क्रिएट ओपनिंग पे क्लिक करते हैं। और अब मुझे सिर्फ जहाँ पे भी वॉल क्रिएट करनी है वहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो वो विंडो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारे पास एक ऑप्शन और है इसके अंदर, आप किसी भी शेप को भी कट कर सकते हो ओपनिंग के लिए। तो अगेन टूल लेते हैं, अब की बार सेटअप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, इस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और कहाँ पे आप इसको करना चाहते हो उस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो वहाँ पे वो उस शेप में ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्रिएट ग्रूव्स ऑन सिलेक्टेड फेस, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स। तो देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे मैं इस ग्रुप के अंदर जाके ये वाला फेस और कंट्रोल प्रेस करके ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं ये टूल सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, और वापस नीचे जाके ऊपर लेकर आएंगे और ग्रूव की डायमेंशंस हम यहाँ पे देखो गिवन है कि C मतलब क्या, A मतलब कौन सा डिस्टेंस, B मतलब कौन सा डिस्टेंस। तो यहाँ पे वो सब तुम चेंज कर सकते हो और कितने ग्रूव्स चाहिए वो भी बता सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे 12 ग्रूव्स चाहिए और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब उसको एक स्टार्ट लेवल बताना है और जैसे ही हम करेंगे तो वो हमसे सॉफ्टन एजेस का एक सवाल पूछेगा जिसे आप यस या नो जो मर्जी वो कर सकते हो।
यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखो कि कितनी आसानी से उसने हमें यहाँ पे ग्रूव्स बना के दे दिए हैं इस वॉल के ऊपर, इन दोनों वॉल्स के ऊपर जो हमने सिलेक्ट करे थे फेस, उनके ऊपर। अब हम अगला टूल देखते हैं यहाँ पे, बिल्ड सिंगल फ्लाइट स्ट्रेट स्टेयरकेस। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास हमें टूल लेना है सीधे सीधे, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, टाइप ऑफ स्टेयरकेस हैं, जैसे ए टाइप है, बी टाइप है, सी में कुछ चेंजेस हैं, यहाँ पे देखो डी में कुछ चेंजेस हैं। तो आप सबसे पहले स्टेयरकेस टाइप चूज़ कर सकते हो, फिर स्टेप की विड्थ, ट्रेड की डेप्थ, स्लैब की थिकनेस, ये सारी चीज़ें, राइज़र की हाइट, नंबर ऑफ़ राइज़र, मान लो यहाँ पे मुझे चाहिए 8, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। और बिल्ड स्टेयरकेस पे आपको क्लिक करना है। आप रेडी हो, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है और डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन जो भी आप बताओगे, आप चाहो तो यहाँ पे नीचे एंगल भी डिफ़ाइन कर सकते हो। फ़िलहाल जो भी एंगल आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये स्टेयरकेस बन गई। दूसरा वाला टाइप भी बना के देख लेते हैं, यहाँ पर सी टाइप बना के देखते हैं हम, बिल्ड स्टेयरकेस, क्लिक एंड अब की बार इधर की तरफ। तो देखो इस तरफ यहाँ पे उसने बिल्ड करके दिखा दी हमें स्टेयरकेस। ऐसे ही हमारे पास और भी डॉग लेग्ड स्टेयरकेस है, देखें कैसे बनती है। ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे भी पैरामीटर्स हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो। फ़्लाइट 1, फ़्लाइट 2, दोनों फ़्लाइट की जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और बिल्ड स्टेयरकेस पे जब आप क्लिक करोगे, आपको क्लिक करके डायरेक्शन बतानी है, एंगल बताना है, और क्लिक करने से ही आपकी स्टेयरकेस यहाँ पे तैयार हो जाएगी। अगला ऑप्शन भी जो है वो डॉगलेग स्टेयरकेस के दूसरे टाइप का है। हम ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ से कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कुछ भी। नंबर ऑफ़ राइज़र, फर्स्ट फ़्लाइट के अंदर, सेकंड फ़्लाइट के अंदर भी नंबर ऑफ़ राइज़र आप चेंज कर सकते हो, जितनी रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। फटाफट से आपकी स्टेयरकेस बन जाएगी, आपको यहाँ पे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैरामीटर सारे आपको जैसे भी चाहिए वैसे लेके और आपको क्लिक करना है, आपकी स्टेयरकेस बन के तैयार हो जाएगी यहाँ पर। अगला जो टाइप है वो मेटल या टिम्बर डॉगलेग स्टेयरकेस का है। इस पर क्लिक करेंगे, पैरामीटर्स अगेन आप जैसे मर्जी अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको स्टील का सेक्शन चाहिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन चाहिए, वो सब आप बता सकते हो यहाँ पे। और बिल्ड स्टेयरकेस पे क्लिक करके आपको डायरेक्शन बतानी है और आपकी स्टेयरकेस बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी, मेटल की या स्टील की या टिम्बर की, जैसे भी आपको चाहिए। अगला टूल है स्पाइरल स्टेयरकेस का। ये भी अमेजिंग टूल है क्योंकि सिर्फ एक क्लिक में और कुछ पैरामीटर सेट करके आप स्पाइरल स्टेयरकेस यहाँ पे बना सकते हो। ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो सारे पैरामीटर्स हैं आपके पास। आप स्टेप की विड्थ बता सकते हो, स्टेप का एंगल बता सकते हो, थिकनेस बता सकते हो स्टेप की, राइज़र की हाइट, नंबर ऑफ़ राइज़र, पोल की डायमीटर, जो सेंटर में पोल आ रहा है यहाँ पे, टाइप ए है, टाइप बी है, आप जैसे मर्जी वैसे रख सकते हो इसको। और जब आप बिल्ड स्टेयरकेस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ राइज़र 20 है, इतने पर ही कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम बिल्ड स्टेयरकेस पे क्लिक करेंगे और हमको सेंटर पॉइंट बताना है और बस यहाँ पे हमारी स्पाइरल स्टेयरकेस तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कितनी आसानी से तुम्हारे पास ये स्पाइरल स्टेयरकेस बन के तैयार हो गई है। अमेजिंग है ना। अगला टूल चेक करते हैं हम यहाँ पर। अगला टूल हमारे पास है एस्केलेटर्स। वाओ, एस्केलेटर्स भी बना सकते हो आप। तो एस्केलेटर बनाने के लिए टूल ले लो और कुछ पैरामीटर्स हैं, स्टेप की विड्थ है, यहाँ पे ए बी जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे यहाँ पे वो डिस्टेंस बता सकते हो। मान लो मुझे चाहिए 6 फीट, ऐसे ही। और विड्थ भी बता सकते हो। क्रिएट एस्केलेटर पे क्लिक करोगे, अब आपको लोअर फ्लोर बताना है और अपर फ्लोर बताना है और ओके करना है। तो यहाँ पे स्टेयरकेस बन के तैयार हो जाए। अब तो मैंने रेंडमली आपको हाइट कुछ भी क्लिक करके बता दी, लेकिन आपके पास जब फ्लोर टू फ्लोर तैयार होगा और वहाँ पर आप इसको बनाओगे तो 1 क्लिक में आपकी ये जो एस्केलेटर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अगला टूल भी बड़ा अमेजिंग है यहाँ पर। इसके अंदर आप विंडो के फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी विंडो कट करी हुई है, मगर उसके ऊपर ये एक रेक्टेंगल क्रिएट किया हुआ है। ये कुछ इसी तरीके से काम करता है, तो मुझे ये रेक्टेंगल बनाना पड़ा। इसको मैं सिलेक्ट करूँगी
और अब मैं ये जो ऑप्शन है क्रिएट विंडो फ्रेम, इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं फ्रेम का टाइप सिलेक्ट कर सकती हूँ जैसा भी मुझे चाहिए। यहाँ पे फ्रेम की डेप्थ और भी सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ। क्रिएट विंडो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखो ये विंडो क्रिएट हो गई है। चाहूँ तो इसके अंदर जाके इस पैनल के ऊपर मैं कोई ग्लास का मटेरियल लगा सकती हूँ, तो ये यहाँ पे विंडो तैयार हो जाएगी। देखो ऐसे डोर, ये डोर का फ्रेम बना सकते हैं। क्रिएट डोर फ्रेम पे क्लिक करो और पैरामीटर सेट करो जैसा भी आपको चाहिए डोर का फ्रेम, और यहाँ पे आप क्रिएट डोर फ्रेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डोर फ्रेम तैयार हो जाएगा। है ना कितना इजी। ये टूल बहुत अमेजिंग लगा मुझको, मतलब ये पूरा 1001 बिट टूल की बात कर रही हूँ मैं। इसमें बहुत अमेजिंग टूल्स का ये ग्रुप है जो कि बहुत सारे काम हमारे आसान कर देगा। अगला टूल है डिवाइड सिलेक्टेड फेज इनटू पैनल्स। ये भी बड़ा मज़ेदार टूल है। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके का फ्रेम हमें यहाँ पे चाहिए, और नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने हमें यहाँ पे चाहिए वो सब हम बता सकते हैं, और कितने कॉलम चाहिए यहाँ पर हम वो भी बता सकते हैं, और सारे पैरामीटर्स बता के जब आप क्रिएट विंडो फ्रेम पे क्लिक करोगे तो फेस सिलेक्ट करना है आपको, और वहाँ पे जो भी हमने उसको पैरामीटर्स बताए थे उसकी बेसिस पे उसने यहाँ पे हमें एक विंडो पूरी पैनल क्रिएट करके यहाँ पे दे दिया। अब अगला जो टूल है वो ग्रिल्स परफोरेटेड स्क्रीन्स तैयार करने के लिए बड़ा अमेजिंग टूल है। इस टूल को हम पिक कर लेते हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग विड्थ हम बता सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने ये 6 इंचेस बता दी, ओपनिंग हाइट भी मैं 6 बता देती हूँ, कॉलम स्पेसिंग में यहाँ पर मान लो 1 फीट बता देती हूँ, रो की स्पेसिंग भी यहाँ पे 1 फीट बता देती हूँ, और क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक करके ये फेस के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने उसको साइजेस बताए थे उसकी बेसिस पे उसने यहाँ पे ये पैनल क्रिएट करके दे दिया है। और थिकनेस जो वहाँ पे ऑलरेडी सेट थी, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे हम चाहें तो स्क्रीन की थिकनेस भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो अभी तो ये मैंने खाली एक फेस क्रिएट किया हुआ था, तो यहाँ पे उस हिसाब से उसने उसको जितनी भी थिकनेस वहाँ पे थी उतने पे बना के दिखा दिया। और इसके थ्रू आप कोई भी किसी भी तरीके के शेप को भी पैनल के ऊपर क्रिएट करवा सकते हो। तो कैसे करना है, वापस से जाते हैं टूल के अंदर। अब की बार सेटअप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल चूज़ करूँगी मैं, ये मैंने पहले से बनाई हुई है इसको, और अब मैं फेस सिलेक्ट करूँगी तो फटाफट से इसने यहाँ पे ये मुझे क्रिएट करके दे दिया। अब ये इतनी दूर दूर इसलिए क्योंकि हमने जो पैरामीटर्स हैं वो सब चेंज करे हुए थे, इसके अकॉर्डिंग उसने मुझे बना के दे दिया। अगला जो टूल है वो है फॉर क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल लूवर्स। तो कोई भी फेस है उसको सिलेक्ट करो, ये ऑप्शन लो, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं उनको आप सेट कर सकते हो, और लूवर्स क्रिएट लूवर्स पे क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लूवर्स क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे वर्टिकल लूवर्स आप क्रिएट कर सकते हो फेस सिलेक्ट करके। आपको फेस सिलेक्ट करना है, वर्टिकल लूवर्स पे क्लिक करना है, और पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो। क्रिएट लूवर्स पे क्लिक करना है, आपके पास वर्टिकल लूवर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अगला वाला टूल जो है वो क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल फ्रॉम सिलेक्टेड एज। तो यहाँ पे एज सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पूरा ही मैंने सिलेक्ट कर दिया, और इस रेक्टेंगुलर ग्रिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे विड्थ और हाइट पूछ रहा है, आप चेंज कर सकते हो इसको, और ओके करोगे तो यहाँ पे वो पूरी फ्रेम समेत आपको ये तैयार करके दे देगा। इसके अंदर हम अगला वाला ऑप्शन लेते हैं, इसमें ट्यूबुलर ग्रिल आपको बना के देगा। यहाँ पे आप डायमीटर बता सकते हो, ओके करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अमेजिंग है ये सारे टूल्स, राइट। अब अगला जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे वो है क्रिएट राफ्टर्स। ओके, तो इसके लिए आप फेस सिलेक्ट करोगे और क्रिएट राफ्टर्स पे क्लिक करोगे। ये जो पैरामीटर्स हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। क्रिएट राफ्टर्स पे क्लिक करोगे, आपको फर्स्ट पॉइंट बताना है और आपको डायरेक्शन बताना है। यहाँ पे देखो राफ्टर्स क्रिएट हो गए कितने इजीली। अगला वाला टूल है ऑटोमेटिकली क्रिएट रिज राफ्टर्स। तो ये रिज जो है, जो आप यहाँ पे रिज देख रहे हो,
वो क्रिएट करके देगा। हम पूरा ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर क्लिक करेंगे। ये पैरामीटर्स आप सारे चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बड़े आसानी से ये रिज राफ्टर्स बना के क्रिएट करके दे देगा। अगला ऑप्शन है आपके पास क्रिएट हिप रूफ। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ज्योमेट्री को और टूल पिक कर लेते हैं और पैरामीटर्स चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्रिएट हिप रूफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली ये ज्योमेट्री क्रिएट करके मिल जाएगी। तो कैसे लगे आपको ये टूल्स? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपके काम आने वाले हैं 3D मॉडलिंग के अंदर? मुझे तो लगता है कि बहुत काम आएंगे और मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे 3D मॉडलिंग के आइडियाज़ आ रहे हैं जिनके बारे में आगे मैं वीडियोस क्रिएट करने वाली हूँ। और अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो। एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइनगोरिथम। बाय बाय।